हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण यानी अक्षर, भाषा की वह छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग कर लिखना वर्ण विच्छेद कहा जाता है। किसी भी शब्द को जब लिखा जाता है तो वर्णों की सहायता से लिखा जाता है। वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हम सभी जानते हैं, स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए जरा, आ, इ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ आदि, ये सभी क्या है? स्वर। उसी प्रकार व्यंजन देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। इसी प्रकार ये सभी क्या है? व्यंजन। इन्हीं स्वर और व्यंजनों से मिलकर हमारा शब्द बनता है, और जब उस शब्द को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वह अपने पहले रूप में आ जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया। स्वर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। देखिए आप, शब्द है पवन। कैसे बना पवन शब्द? देखिए, प जमा आ, पा कैसा है? आधा पा। इसे शुद्ध व्यंजन कहा जाता है। प जमा आ, पा। व जमा आ, व। न जमा आ, न। इस प्रकार बना पवन। जितने भी हमारे व्यंजन हैं, जब इनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है तो इसका मतलब है वह व्यंजन आधा है, वह व्यंजन स्वर रहित है। ठीक है बच्चों? ठीक है, चलिए, इसका अर्थ हुआ कि वर्ण विच्छेद में हमारे जितने भी शब्द होते हैं उनके वर्णों के समूह को अलग अलग लिखना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके लिए हमें स्वरों की मात्राओं और व्यंजनों के शुद्ध रूप को भी जानना होगा। आइए हम स्वरों की मात्राओं को देखते हैं। यह सभी क्या है? स्वर और उनकी मात्राएं। एक तरफ स्वर लिखे हैं और दूसरी तरफ उनके मात्रा चिन्ह लिखे हैं। आ ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। बाकी सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। जैसे आ की मात्रा कैसी होती है? एक डंडा लगाया जाता है। ई की मात्रा का चिन्ह देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। उसी प्रकार बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ आदि। बच्चों देखिए व्यंजन के शुद्ध रूपों को। ये सभी व्यंजन अपने शुद्ध रूप में हैं। सभी व्यंजन के नीचे आप सब देख रहे होंगे कि हलंत का चिन्ह दिया गया है। हलंत का चिन्ह क्यों दिया गया है? क्योंकि ये सभी व्यंजन अभी स्वर के बिना हैं, और जब ये स्वर के साथ जोड़े जाएंगे तो ये पूर्ण व्यंजन बनेंगे। ठीक है बच्चों? इसी तरह से हम व्यंजनों को जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो इस रूप में लिखकर करते हैं। स्वर सहित व्यंजन का रूप किस प्रकार होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जब किसी व्यंजन के नीचे हलंत दिया जाता है तो वह व्यंजन स्वर के बिना होता है, और जब उसके साथ स्वर दिया जाता है तो वह व्यंजन पूर्ण व्यंजन बनता है। देखिए आप इधर, क जमा अ, क, म जमा अ, म। मैं माँ को माँ क्यों नहीं बोल रही हूँ? क्योंकि ये म आधा माँ है, ये अभी स्वर के बिना उच्चारित किया जाएगा, और जब म जमा आ मिलकर माँ बनेगा
तब उसको माँ बोलेंगे। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार देखिए प जमा आ पा, र जमा आ रा, त जमा आ ता। व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत के साथ होता है। व्यंजन के नीचे हलंत का अर्थ यानी कि स्वर रहित होना। वर्ण विच्छेद करते समय हमें स्वरों की मात्राओं को पहचानना होता है और उस मात्रा के स्थान पर उस स्वर को लिखना होता है जिस स्वर की वह मात्रा है। देखिए निधि, निधि शब्द का मात्रा विच्छेद क्या होगा? न जमा, ना पर कौन सी मात्रा लगाई है? छोटी ई, जमा ध, ध जमा कौन सी मात्रा है? छोटी ई। अब देखिए हम इसका वर्ण विच्छेद किस तरह से करते हैं। हम क्या लिखते हैं? हम मात्रा नहीं लिखते, हम उस स्वर को लिखते हैं। देखिए न जमा ई, ध जमा ई। उसी प्रकार कुमार शब्द को देखिए, हम कुमार शब्द में भी स्वर को लिखते हैं, ना कि स्वर की मात्रा को। देखिए आप क जमा उ, म जमा आ, र जमा आ, कुमार। अब हम वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण को देखते हैं। देखिए जरा आ स्वर के उदाहरण। कलम, क कैसा है? आधा क। और उसके साथ किसका स्वर है? आ। जब क जमा आ बना तो वह पूरा का बना क। ल जमा आ ला, म जमा आ मा। तो इस प्रकार हमारा शब्द स्वर और व्यंजन की सहायता से पूरा हुआ। क्या बना? कलम। ऐसे ही आ स्वर के उदाहरण देखिए। नाना, नाना में देखिए आप न जमा आ, फिर उसके बाद न जमा आ। इस प्रकार हमारा पूरा शब्द बना नाना। री स्वर के उदाहरण देखिए बच्चों। ग्रह, ये ग्रह नहीं है, ग्रह। किसकी मात्रा है? इधर री की मात्रा है, तो ये क्या बना? गृह। क जमा री, ह जमा आ, ये क्या बना? गृह। ऐसे ही ए स्वर के उदाहरण देखते हैं। खेल, ख जमा ए, ल जमा आ। बड़े ए स्वर के उदाहरण देखते हैं जिसे अ कहा जाता है। बैठक, ब जमा अ, ज जमा ठ जमा अ, क जमा आ, बैठक। ऐसे ही आगे हम देखते हैं ओ स्वर के उदाहरण। सोना, स जमा ओ, न जमा आ, सोना। ओ स्वर के उदाहरण देखते हैं। कौशल, क जमा ओ, श जमा आ, ल जमा आ, कौशल। इस तरह से बच्चों हमने सभी शब्दों के वर्ण विच्छेद करने की प्रक्रिया को देखा कि किस प्रकार हम स्वरों को व्यंजनों से अलग कर कर लिखते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सारी मात्राएं, जो भी स्वर की मात्राएं होती हैं उनका वर्ण विच्छेद किस प्रकार से किया जाता है। मात्रा को न लिखकर उसका स्वर लिखा जाता है। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किस प्रकार बनते हैं, उनका वर्ण विच्छेद किस प्रकार किया जाता है जब वह एक शब्द में होते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। देखिए श, श कैसे बना? क जमा श जमा अ, श। श से क्षत्रिय। अब देखिए क्षत्रिय का वर्ण विच्छेद अधा क जमा श। श कैसा है? आधा जमा अ, ये तीनों मिलकर क्या बने? श। त जमा र, त्र। अभी ये स्वर रहित है, जब इसके साथ ई को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? ये त्रि। त जमा र जमा ई, त्रि। य जमा अ, य, क्षत्रिय। इसी प्रकार आगे देखते हैं हम लोग त्रिशूल। त्रिशूल में देखिए
पहले त्रा देखते हैं, त्रा कैसे बनता है। त जमा र जमा अ। और अगर त्रा के साथ किसी मात्रा को दिखाया गया है तो वह मात्रा किस प्रकार लिखी जाती है। देखिए, त जमा र जमा ई क्या बन गया, द्री। श जमा ऊ क्या बना, शू। ल जमा अ ल, तो इस प्रकार बना त्रिशूल। आगे देखिए, ज्ञानी, ज्ञा से क्या होता है, ज्ञानी, परंतु ज्ञ कैसे बनता है। देखिए, ज जमा य जमा अ, तो क्या बनाइए, ज्ञ। इसी प्रकार ज्ञानी का वर्ण विच्छेद देखिए, ज जमा य जमा आ, न जमा ई कौन सी, बड़ी ई। इस प्रकार क्या बना, ज्ञानी। आगे देखते हैं हम लोग, श्र। श्र कैसे बनता है, श आधा श जमा र जमा अ, श्र। श्रमिक देखिए, श्र से क्या बनता है, श्रमिक ना। देखिए, श्रमिक का वर्ण विच्छेद किस तरह से करते हैं हम लोग, श जमा र जमा अ, ये तीनों क्या बने, श्र। अब देखिए, म जमा ई कौन सी, छोटी ई। मी क जमा अ क, तो इस प्रकार श्रमिक बना। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व माने दो, व्यंजन यानी कि दो बार एक ही व्यंजन का लिखा जाना, उसका दोबारा रिपीट होना। एक बार तो वह स्वर रहित हो और दूसरी बार वह स्वर के साथ आए। देखिए, हमारे जितने भी आपको द्वित्व व्यंजन के उदाहरण दिख रहे हैं बेटा, वह सभी इसी प्रकार के हैं। देखिए, पक्का, पक्का में आप देख रहे हैं एक का आधा है और दूसरा स्वर के साथ है। ऐसे ही लज्जा में देखिए, एक ज आधा है और दूसरा स्वर के साथ है। ऐसे ही उन्नति में देखिए, एक न आधा है और दूसरा न आ के साथ है। और ऐसे ही समुच्चय में देखिए, एक च आधा है, इसके नीचे हलंत है, और एक च आ स्वर के साथ है, तो वह क्या बन गया, पूरा च बन गया। ठीक है। ऐसे ही आगे देखिए, सम्मेलन। सम्मेलन में माँ दो बार है, परंतु एक बार माँ स्वर के बिना है और एक बार माँ स्वर के साथ है। ऐसे ही हम सम्मान में देखते हैं, एक बार माँ स्वर बिना और दूसरी बार स्वर सहित, तो इस प्रकार सम्मान बना। तो ये सभी क्या थे, द्वित्व व्यंजन के उदाहरण। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार। अनुस्वार आप लोग जानते हैं ना, अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुस्वार जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है उच्चारण करते समय। देखिए, आपको यहाँ मैंने दो शब्द दिए हैं, संबंध और कंपन। एक शब्द का मैंने वर्ण विच्छेद सामान्य तरीके से जिस प्रकार से हमने सीखा उस प्रकार से किया, और एक का मैंने किस प्रकार किया, अनुस्वार के तरीके से। अनुस्वार का प्रयोग करते हुए हमने उस शब्द का वर्ण विच्छेद किया। आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर आपको राइट का निशान दिख रहा है वह अनुस्वार के तरीके से वर्ण का विच्छेद किया गया है। ठीक है, यह मानक तरीका है अनुस्वार का वर्ण विच्छेद करने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। स जमा अ के ऊपर किसकी आवाज़ है, माँ की आवाज़ है ना। तो माँ कौन सा स्वर है, पंचम वर्ण है। तो पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं, अनुस्वार कहलाते हैं। इसीलिए इसके ऊपर, किसके ऊपर, आ के ऊपर हमने माँ की बिंदु यानी कि अनुस्वार को लिखा। ऐसे ही आगे देखिए, ब जमा आ के ऊपर किसकी आवाज़ आ रही है, ना की। ना कौन सा वर्ण है, पंचम वर्ण है। तो जितने भी हमारे पंचम वर्ण होते हैं बेटा, उन्हें अनुस्वार से दर्शाया जाता है। तो जब भी आगे आप लोग अनुस्वार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद करें तो ध्यान रखें आपको किस प्रकार से उनका वर्ण विच्छेद करना होगा। देखिए इस तरीके को, इसी प्रकार से आप लोग वर्ण विच्छेद करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए आप लोग, कंपन।
क जमा आ के ऊपर किसकी आवाज है? म की। प जमा अ प, न जमा अ न, कंपन। ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने संबंध और कंपन के आगे राइट का निशान लगाया है वह मानक तरीका है अनुस्वार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद करने के लिए। अनुनासिक, अनुनासिक वाले शब्दों को देखते हैं हम लोग। आप सब जानते हैं ना अनुनासिक का उच्चारण किस प्रकार से होता है? उच्चारण किस प्रकार से होता है? मुंह और नाक दोनों से इसका उच्चारण होता है। देखिए, इसका चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। अब देखिए सांप, सांप में देखिए ऊपर क्या है? चंद्र बिंदु है ना। अब देखिए स जमा आ। आप देखिए नाक से भी आपको ध्वनि सुनाई देगी और मुंह से भी आपको आवाज आ रही है। सा जमा प जमा अ प, तो क्या बना? सांप। अब देखिए चांदनी, च जमा आ, जमा द जमा अ द, न जमा ई नी, तो इस प्रकार क्या बना? चांदनी। ठीक है बेटा, अब हम लोग देखते हैं रा के रूपों को। रा में आप सब जानते हैं रा के 3 रूप होते हैं। एक होता है रेफ और 2 रूप होते हैं पदेन के। यहाँ पर मैंने आपको पदेन का एक रूप दिया हुआ है। देखिए क्रम, क्रम में आपको रा की आवाज आ रही है ना, तो वो जो रा की आवाज आपको आ रही है वह आवाज स्वर के साथ है और जो का आपको सुनाई दे रहा है वह स्वर के बिना है। बोलकर देखिए क्रम, क्रम रा के साथ आवाज आ रही है आ की, और क कैसा है? आधा। बेटा जो भी व्यंजन किसी भी व्यंजन के नीचे लिखा होता है ना बेटा, वह व्यंजन पूरा होता है, स्वर सहित होता है, और जो व्यंजन उसके ऊपर होता है वह व्यंजन स्वर रहित होता है। ठीक है बेटा, इसी प्रकार हमने इसका वर्ण विच्छेद भी किया। आपने देखा, देखिए क जमा र, र सुनाई दे रहा है, र जमा अ र, म जमा अ म, क्रम। आपको रा थोड़ा दूर तक बोला हुआ सुनाई देगा। अब देखिए रेफ का रूप देखिए, कर्म। यहाँ पे का और माँ के बीच में रा का साउंड आ रहा है ना बेटा, परंतु रा आपको लग रहा है छोटी सी ध्वनि आ रही है, कर्म, है ना। देखिए क जमा अ क, र जमा मा, माँ के साथ क्या है? आ, माँ। देखिए क्या बना? कर्म। आपको रा हल्का सा सुनाई देगा, कर्म। तो जितने भी रेफ होते हैं बेटा वह स्वर रहित होते हैं, ठीक है, और पदेन होते हैं वह स्वर सहित होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। रा और री में आज अंतर को हम समझेंगे। रा एक व्यंजन है और री एक स्वर है बेटा, ठीक है। हम अक्सर गलती कर देते हैं, ठीक है, जब हम लोग शब्दों को जोड़कर उनका उच्चारण कर रहे होते हैं तो हम री को रा की तरह बोल देते हैं, जो कि गलत है। देखिए आगे हम लोग इसी प्रकार जानेंगे। जब रा के साथ छोटा ऊ लगता है तो उसका उच्चारण स्थान बदल जाता है, और जब रा के साथ बड़ा ऊ लगता है तो वह भी बदल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य, र जमा आ, ज जमा य जमा अ, राज्य। ऐसे ही गुरु देखिए, ग जमा उ, र जमा उ, यहाँ र के साथ छोटा ऊ है तो क्या बना ये? गुरु। अब देखिए जरूर, ज जमा अ, र जमा उ, जमा र जमा अ, जरूर। ठीक है बेटा, कभी भी आगे से गलती नहीं करेंगे। रा के साथ जब छोटा ऊ लगता है तो उसका उच्चारण किस तरह से होता है, और रा के साथ जब बड़ा ऊ लगता है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है, और जब बड़ा ऊ लगता है रा के साथ तो उसको लिखा किस तरह से जाता है, यह भी ध्यान में रखना है। आगे देखिए ऋषि। बेटा ऋषि, ऋषि का जो री है वह क्या है? वह स्वर है, उसका कोई विच्छेद नहीं हो सकता, उसको नहीं तोड़ा जा सकता। री क्या है? स्वर पढ़े हैं ना हम लोगों ने, अ ई ओ री, ये सब पढ़े हैं ना हम लोगों ने, तो ये वही है।
तो उसका वर्ण विच्छेद देखिए, री जमा श जमा ई, ऋषि। तो इस प्रकार आज हम सबने क्या पढ़ा? वर्ण विच्छेद पढ़ा, और आगे कभी भी हम वर्ण विच्छेद में गलतियां नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद बच्चों।